उतरो। मॉर्निंग भैया, कैसे हैं? मॉर्निंग। सर नमस्ते। बैग में डाल दो ना, मैं हाथ में कब तक पकड़े रहेगी। चलो बांके बिहारी लाल की जय। आपकी क्या बात है? ये हमारे विवेक जी हैं, अलीगढ़ के। ये फर्स्ट कपल है, ये इनकी वाइफ है। इन्होंने लद्दाख किया, ये अलीगढ़ के। डेटा रखता हूँ ना, संस्था है अपनी, तो डेटा रखना पड़ता है। तो ये अलीगढ़ के फर्स्ट अचीवर है जो लद्दाख किया हुआ दोनों ने। सब लोग चिंताग्रस्त हैं। शुभकामना है पर्यावरण के प्रति हम लोग और जागरूक हों और चिंतनशील। योगेश जी, किस प्रकार के सेफ्टी के जो है सभी लोगों ने जिम्मेदारी देते हुए और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, मानकों का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से इस राइड में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स का विशेष तौर पे ख्याल रखा गया है। और इसी के लिए सब राइडर्स में कोऑर्डिनेशन रहे और रूल्स से अवेयर हों, इसके लिए एक अभ्यास सत्र भी रखा गया था 30 तारीख को। इसमें सभी राइडर्स को ये अच्छी तरह बता दिया गया है कि आपको सड़क पर किस तरीके से चलना चाहिए है और अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या गियर्स करने हैं। तो हमारे सभी राइडर्स गियर्स के साथ हैं और रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरह ये फॉलो करेंगे पूरी राइड। तो ये हमारा जो एक प्रोटोकॉल है इस राइड का, क्योंकि सड़क पे जब होते हैं तो हमारी सुरक्षा का और दूसरे की सुरक्षा का, जो सड़क पे चल रहा है उसका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। उस हिसाब से सबको ट्रेन किया हुआ है, सारे ट्रेंड राइडर जी सर। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो जी बात कुछ ऐसी है कि अभी हम निकल रहे हैं और हम सभी की सीक्वेंसिंग मिल गई है, कौन लीड करेगा, कौन टेल रहेगा। तो बेसिकली सर योगेश सर लीड कर रहे हैं, उनके पीछे कामिनी है, फिर अतुल भाई हैं, फिर सतीश सर हैं और फिर है तुषार, और सबसे पीछे टेल पे मैं, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी। सर बोल रहे थे कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़े से कूल नेचर टाइप हैं, सभी का मुझे ध्यान रखना है कि कोई रह ना जाए बस। और एक मेन रीज़न ये भी था कि कोई रह ना जाए और दूसरा रीज़न ये भी था कि सभी की अच्छी फुटेज बन जाए। दैट्स व्हाई आई एम द टेल इन दिस ग्रुप। एक्चुअली जब ग्रुप राइड करते हैं तो ये जो सीक्वेंस है ना, उसी सीक्वेंस में हमको बनाए रखना होता है और एक डिस्टेंस मेंटेन रखनी होती है, जिससे कि कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाए तो आपस में टक्कर ना हो। और सिग्नल्स बहुत ज़रूरी हैं। इस पूरी राइड पे आपको बहुत सारे सिग्नल्स देखने को मिलेंगे जो हम राइडर्स आपस में एक दूसरे को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बेसिकली जो लीडर होता है उसका काम होता है कि सिग्नल्स को पीछे तक, मतलब अपने पीछे वाले को देना, और वो पीछे वाला एक दूसरे को, सभी को पीछे बैक फॉरवर्ड करते जाएंगे वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस। या ये कह सकते हैं कि हम साइन लैंग्वेज जो है हमारी बाइकिंग में वो। अच्छा, साइंस भी अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें रुकना है तो हम इस तरीके से हाथ दिखाएंगे कि नाउ वी नीड टू स्टॉप। और अगर हम बात करें कि स्लो डाउन करनी है हमें बाइक, तो स्लो डाउन का जो प्रोसेस है वो ये है, हम अपनी कमर के पास में हाथ को नीचे की तरफ इस तरीके से दबाएंगे। फिर उसके बाद आता है कि अगर कोई जानवर ऐसा, जैसे साइड में कोई जानवर है और उसकी उम्मीद है कि ये शायद आ सकता है या रोड पे भाग सकता है, तो उसके लिए राइडर्स आपस में ये वाला सिंबल दिखाते हैं, बेसिकली ये दिस वन। और ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि राइडिंग में, जब आप ग्रुप राइडिंग करते हैं तो एक दूसरे को पास ऑन करने होते हैं वो सिंबल्स आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट राइडर है हमारा जो लीडर है, अगर कोई जानवर उसको ऐसे दिखता है कि यार ये आ सकता है, तो वो तुरंत हाथ उठा के ऐसे करके दिखा देगा। जब वो ऐसे करके दिखाएगा तो जस्ट उसके पीछे वाला भी वही सेम सिंबल दिखाएगा और यही सेम सिंबल एंड तक होता जाएगा। और स्पीड सभी स्लो डाउन करते जाएंगे, जैसे जैसे सिंबल देखते जाएंगे स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी। अभी जो फर्स्ट स्टॉप की बात करूँ, अगर फर्स्ट स्टॉप अगर लेंगे तो बोला गया है कि कम से कम नरोरा क्रॉस करके लेंगे। फ्यूज़ सभी ने टॉपअप करा लिए थे, मैंने भी करा लिया था कल ही, जितना हो सकता था फुल करा लिया, जितना बेस्ट पॉसिबल आ सकता था टैंक में, और होपफुली सभी ने करा लिया होगा।
तो अगर टाइम की बात करें हमें अलीगढ़ से हम निकले हैं 4:44 हो रहे हैं, तो समथिंग 30 पे नहीं 35 पे हम लोग निकले होंगे अहिल्या बाई स्टेडियम अलीगढ़ से। ये जस्ट मेरे बराबर में है तुषार और ये सतीश जी जिन्होंने नई गाड़ी ली है, कल ही निकाली है सिर्फ और सिर्फ राइड पे जाने के लिए, और उनके साथ उनकी बेटी। ये हैं अतुल जी, अतुल परासर जी। ये है कामिनी और ये हैं हमारे सर शर्मा सर। टाइम हो रहा है 5:11, दिन निकल चुका है, ठीक ठाक उजाला हो गया है, अब रोड अच्छे से दिख रहा है और हमारा सारा ग्रुप आगे। माय गॉड, मतलब सीरियसली गोप्रो में अच्छी दिख रही है वीडियो सामने की ओर। तो ये आ गया फाइनली अतरौली। अतरौली हमने क्रॉस कर दिया है। अतरौली से बहुत यादें जुड़ी हैं यार, बता नहीं सकता कितना मिस करता हूँ कभी कभी अतरौली, और ख़ास करके मेरे स्टूडेंट्स को। अतरौली में एक स्कूल था CCS करके, जहाँ मैं पढ़ाता था फिजिकल एजुकेशन एज ए PGT टीचर। अच्छी थी वो यादें। अभी का अपडेट ये है कि हमने अतरौली क्रॉस कर दिया है और ये हमारे सारे राइडर आगे। सबसे एज़ यूजुअल सबसे आगे हमारे जो लीडर हैं योगेश शर्मा जी, उनके पीछे कामिनी, फिर हैं हमारे अतुल भाई, फिर हैं सतीश सर और फिर हैं तुषार। अच्छा, तारीफ़ की बात और अच्छी बात यह है या मैं ये कह सकता हूँ कि शायद फिज़िकल एजुकेशन वालों के ही अंदर थोड़ा सा पागलपन होता है, क्योंकि सेकंड नंबर पे कामिनी है, वो भी फिज़िकल एजुकेशन की है। 5th नंबर पे तुषार है, वो भी फिज़िकल एजुकेशन का है, और मैं भी फिज़िकल एजुकेशन से ही। मतलब कहना चाहिए 1 2 4 6 बाइक्स हैं जिसमें कि 3 फिज़िकल एजुकेशन वालों की हैं। वाह! शायद पागल होते हैं हम लोग, इस वजह से ऐसा है। ये सारी बाउंड्री देख के राखी कह रही है कि मेरा इलाका आ गया, हमारा इलाका आ गया। चलिए इन सब का एक अच्छा सा शॉट निकालते हैं। रोड अच्छा आ गया है, बढ़िया शॉट आएगा। तुषार, सतीश भाई, अतुल भाई, कामिनी एंड योगेश सर। इस राइड में अगर सबसे ज़्यादा कोई सही बाइक चला रहा है तो वो योगेश सर चला रहे हैं, और योगेश सर के बाद फिर कामिनी चला रही है। एकदम सेफ डिस्टेंस पे चला रही है, एकदम सही चला रही है बाइक। सर से जितनी दूरी होनी चाहिए करीब 20 से 30 मीटर की, तो 30-40 मीटर की डिस्टेंस को एकदम कवर करते हुए, और एकदम मतलब कोई कह नहीं सकता कि लड़की भी इंजरी से उठी है, और वो भी सीवियर इंजरी से, ऐसा नहीं हल्की फुल्की नहीं, बहुत तगड़ी इंजरी से। पूरे पैर में रॉड डल चुकी है, बहुत हालत ख़राब है बेचारी, लेकिन अभी रिकवर्ड है और बहुत बढ़िया बाइक चल रही है इस रेस्ट में। सीरियसली मज़ा आ रहा है इसकी बाइकिंग देख के। राइडिंग क्वालिटीज़ कह लीजिए या एबिलिटीज़ कह लीजिए, बहुत अच्छी हैं यार इसकी, यार सच में। और बीचों बीच में सांड, अभी पता है यार कैमरा ऑन नहीं था साला, और बीचों भाई साहब जो सांडों की लड़ाई देखी है ना अभी हमने, कम से कम नहीं होते 15 सांड, और भैया जो आपस में लड़ रहे थे। काश मेरा कैमरा ऑन होता। हम सभी ने अपनी अपनी बाइक और अपने आप को ज़्यादा बचाया है, लेकिन अच्छा था ऐसा भी एक्सपीरियंस। ये हमारी पूरी टीम और राखी वीडियो बना रही है, शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है। अभी जो इंस्ट्रक्शंस पास हुए वो ये हुए कि अभी तक अंधेरा था, और क्योंकि जो बड़े बड़े वाहन हैं, ट्रक वगैरह, उनकी रोशनी सीधे आंखों पे पड़ती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ हेलमेट वो ठीक से दिखता नहीं है रोड। लेकिन क्योंकि अब उजाला निकल गया है, लाइट सभी की बंद हो जाएंगी, और नहीं भी होंगी तो अब सूरज के आगे तो दुनिया की कोई भी लाइट तेज़ नहीं है, तो अब हमें अच्छा दिखेगा, अच्छा बनेगा। अरे यार नहर बहुत प्यारी है यार।
फाइनली एक हमारा टी ब्रेक हुआ और टी ब्रेक की जो जगह थी वो थी गंगा जी। सीरियसली मज़ा आ गया। सुबह सुबह मतलब एक तो बेहतरीन राइड देखने को मिली और उसके बाद एक बेहतरीन चाय। तो गंगा जी पास में थी। राखी का और मेरा प्लान बना कि क्यों ना जब गंगा जी आए हैं, नहा नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा गंगा जल की 2 बूंदे अपने ऊपर क्यों ना छिड़क ली जाएं। और यार मैं क्या ही बताऊं, अफसोस की बात यह है मेरे लिए कि मैंने कैमरा ऑन रखा और मैं कमेंट्री भी पीछे जो मुझे बोलना था मैं बोलता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद जो वायर कनेक्ट होता है माइक में वो वायर कनेक्ट नहीं था। और सीरियसली जो भी वीडियो बनाई और वो सब मतलब जो भी मैंने कमेंट्री उस समय बोला वो सब बेकार गई। बेसिकली जहाँ तक मुझे याद है इस जगह में ये कह रहा था कि नज़ारा बहुत खूबसूरत था और राखी इस जगह हाथ जोड़ रही थी। वैसे नॉर्मली ये पूजा पाठ नहीं करती मेरी तरह है लेकिन ऐसी जगह जाके इसके हाथ जोड़ जाते हैं तुरंत अपने आप। ये अपने आप में एक बड़ा शॉकिंग कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब है थोड़ा सा हम दोनों सेम एक जैसे हैं इस मामले में। बस यही था, मज़ा आया। फाइनली गंगा जी में थोड़ा सा चार बूंदे अपने ऊपर छिड़के, 4 बूंदे राखी के ऊपर छिड़के, और जो सतीश जी थे, सतीश जी बोतल में गंगा जल लेके गए, हम सभी की बाइक्स के ऊपर थोड़े से उन्होंने छिड़के। बस यही लाइफ है। जब तक हम वहाँ पे पहुँचे वापस तो पता चला कि चाय बन चुकी थी, गर्मा गर्म टनाटन बेहतरीन चाय तैयार थी। फिर क्या था, सभी से हाय हेलो किया दोबारा और एक बेहतरीन चाय की चुस्की ली। चुस्की लेने के बाद जो डिस्कशन हुआ दोबारा कि कौन का क्या फॉर्मेशन रखना है, कैसे रहेंगे हम, स्पीड क्या रखनी है, वो सारी बातें हुई और फिर चाय पी के पेमेंट करके हम लोग निकल गए आगे अपने सफ़र के लिए। आपने यहाँ तक का सफ़र देखा तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की हमारी सफ़र की सीरीज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।